हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पर उसने सीरियसली शेयर किया, लैम ने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उसने और आस मैक फैमिली की लड़की ने मिलकर बैटलफील्ड डीमन किंग को लूटा है। उन्होंने डायनेस्टी एसोसिएशन को ऑफेंड किया और उनके यंग वाइस प्रेसिडेंट को भी मार दिया। वाई वेन ने अनॉयड होकर आईब्रोज ऊपर की। उसने सोचा, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ये डायनेस्टी एसोसिएशन है क्या बेकार चीज? मैं एक ताली बजाऊंगा, सब मर जाएंगे। एंड वैन ने गेस किया, शायद वो खुद हाई हैंडल करना चाहता है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम इंटरफियर मत करना और ना ही किसी को बताना, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वाई वेन ने स्मगली स्माइल किया, इस लड़के में दम है। नॉट बैड। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं इंटरफियर करूंगा? क्या मैं इतना डम्ब हूं? एंड वैन ने सीधे कहा, हाँ कुछ वैसा ही। और जब ओल्ड निंग को पता चलेगा कि ये बैटलफील्ड नंबर 3 गई थी तो फॉर्म थ्रिंग सीधा तुम्हारे पास आएगा। टाइम स्पेस शिफ्ट्स टू द नेक्स्ट डे, नाम हॉन्ग सिटी। प्रोफेशनल कंपटीशन के स्टेडियम में ऑडियंस ने पूरा स्टेडियम भर दिया था। सब बेड एक्साइटमेंट से वेट कर रहे थे। म्यू एनजीओसी ने हैरानी से आंखें बड़ी की, कितनी भीड़ है। सुना है 100,000 से भी ज्यादा टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। दाओ दाओ ने मैक एनजीओ की तरफ देखा और सोचा, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि क्वालिफायर्स में 90% टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगी और लैम मैक एनजीओ के बिना भी हमारी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स ने नेक्स्ट टीम को बुलाया। एक लीडर ने पूरे जोश के साथ अपनी टीम को मोटिवेट किया, चलो हमें पहले टीम क्वालिफायर्स क्लियर करने हैं। एक ब्लाइंडिंग रेड लाइट निकली। सामने उलझी हुई चेन्स देखकर मैक एनजीओ ने सोचा, तो एम्पायर डिवाइन टावर का उसे कर रहा है एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए। लगता है बस सारे मॉन्स्टर्स को हरो और टेस्ट क्लियर। ये सबसे सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। तभी कोई चिल्लाया, दुआन गाओ। स्टेटस बूस्ट। स्टैट्स लगातार बढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ बूस्ट, एजिलिटी बूस्ट, डिफेंस बूस्ट, एक्टिवेट मैजिक पावर। दाओ दाओ ने कहा, हम थोड़ी देर ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो तुम संभल लेना, ठीक है? मैक एनजीओ ने जेनरस होकर तुरंत अग्री किया। सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया, फेक अबिस डीमन हाउंड लेवल 27, स्ट्रेंथ 2800, एजिलिटी 3500, स्पिरिट 1000, कॉन्स्टिट्यूशन 2000, स्किल श्रेड। दाओ दाओ ने मन में सोचा, रियल अबिस डीमन हाउंड से 4 लेवल्स कम है, स्टैट्स भी काफी कम है, हम लोग इसे हैंडल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचकर उसने डिसाइसिवली चार्ज किया। दाओ दाओ ने शील्ड बैश अटैक से उस पर लगातार हमले किए। फियर्स अबिस डीमन हाउंड उसकी तरफ लपका। निंग यी ने सडनली ऊपर से उस पर एम्बुश किया। अबिस डीमन हाउंड पलक झपकते ही उसने गिरा दिया। यी ने पसीना पोंछा और सोचा, लगता है लैम मैक एनजीओ के साथ रहकर मैं भी काफी स्ट्रांग हो गई हूँ। दाओ दाओ ने खिलते हुए फूल की तरह स्माइल किया और टीम को मोटिवेट किया, लगता है हम अभी भी हैंडल कर सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक एनजीओ ने मन में एनालाइज किया, मेयर एक्सपीरियंस के हिसाब से ये टेस्ट इतना सिंपल नहीं हो सकता, ये तो बस शुरुआत है। स्टेडियम में स्क्रीन पर रिजल्ट्स लगातार शो हो रहे थे। नीचे सब बातें कर रहे थे, हे भगवान, फॉर्म थ्रिंग के बोर्ड पर 30,000 से ज्यादा टीम्स है, लगता है क्वालिफायर्स भी बहुत टफ है। देखो, एक और टीम एलिमिनेट हो गई। डंजियन के अंदर अग्रेसिव अबिस डीमन हाउंड्स का एक झुंड अपीयर हुआ। यी ने जल्दी से 1 हिट किल स्किल यूज की। अबिस डीमन हाउंड्स एक के बाद एक गिरने लगे और पतंग की तरह उड़ते ह्यू डोर जा गिरे। अबिस डीमन हाउंड ने इंटरनल बर्स्ट स्किल यूज की। दाओ दाओ ने झटपट काउंटर अटैक करके उससे कंट्रोल कर लिया। उसने उससे रेस्ट करने का टाइम नहीं दिया और चॉप अटैक यूज किया। अकेडमी में बैटल लाइव स्क्रीन पर शो हो रही थी। किसी ने पूछा, वो लड़का क्या कर रहा है, इतना स्लो क्यों है? दूसरी टीम को 40 पॉइंट्स मिल गए हैं और उससे सिर्फ 23। बाक वाई वेन ने कहा, ओल्ड मने, तुम डिवाइन टावर कंट्रोल करते हो, क्या तुम कुछ रिवील कर सकते हो? मना एंड वैन ने कैटेगोरिकली मना कर दिया। उसने टी कप को रगड़ते हुए पूछा, पर ये तो बस क्वालिफायर्स है, कोई वॉर नहीं।
क्या तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट नहीं है? वाई वेन ने ग्रिन करते ह्यू कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, अगर उस लड़के ने चैंपियनशिप नहीं जीता तो देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। डंजियन में वापस आते हैं। लंबे फाइट के बाद लैम मैक एनजीयू के टीममेट्स थक चुके थे। सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया अबिस डेविल हाउंड, नॉर्मल क्लास, लेवल 29, स्ट्रेंथ 5000, एजिलिटी 5000, स्पिरिट 1500, कॉन्स्टिट्यूशन 5000। दाओ दाओ ने गुस्से से चेहरा बनाया और टीम को वार्निंग देते हुए चिल्लाया, बॉस है, सब केयरफुल रहना। म्यू एनजीओसी ने पसीने में भीगा हुआ चिल्लाया, मेरी स्पिरिट पावर खत्म हो गई है। मैक एनजीओ ने कामली कंक्लूड किया, बॉस अबिस डेविल हाउंड ही है। उसने अपने टीममेट्स को देखा, लगता है वो भी अपनी लिमिट पार है। म्यू एनजीओसी ने वरीड होकर पूछा, ये तो छोटे मॉन्स्टर्स को भी समन कर रहा है। दीदी दाओ दाओ, अब क्या करें? दाओ दाओ ने हाँफते हुए सोचा, पूरे रास्ते सबने काफी डीमन हाउंड्स मारे हैं, सबकी कंडीशन ठीक नहीं है। अब इस डेविल हाउंड को फेस करना भी मुश्किल है। सोचा नहीं था कि इतने सारे डीमन हाउंड्स भी होंगे। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई जब उसने मैक एनजीओ को कहते सुना, सब लोग रेस्ट करो, ये मैं संभलता हूँ। म्यू एनजीओसी और नहीं रुक सकी, वो गिर गई और चिल्लाई, दीदी दाओ दाओ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, मैं इतनी थक गई हूं कि हिल भी नहीं सकती। वैसे भी लैम तो है ना। डुआन गांव ने भी कहा कि वो भी वैसा हाई फील कर रहा है और उसके बगल में बैठ गया। म्यू एनजीओसी ने ऑकवर्ड स्माइल किया और कहा, लैम जूनियर को परेशान करना पड़ा। मैक एनजीओ ने आगे देखा और जेनरसली रिप्लाई किया, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने अपने स्केल्टन वॉरियर आर्मी को समन किया। म्यू एनजीओसी शॉक में चिल्लाई, लैम मैक एनजीओ के स्केल्टन वॉरियर्स की प्रेजेंस तो अबिस डेविल हाउंड्स से भी ज्यादा पावरफुल है। ये लड़का कितना स्ट्रांग हो गया है। अबिस डीमन हाउंड्स उनकी तरफ भूखे शेर की तरह लपके। 2 सेकंड्स में ही स्केल्टन वॉरियर्स ने उनको धूल चाटा दी। म्यू एनजीओसी ने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए कहा, एक हिट एक किल, ये स्पीड तो बहुत हाई फास्ट है। अबिस डेविल हाउंड गुराया और मैक एनजीओ की तरफ मिसाइल की तरह लपका। एक ब्लाइंडिंग लाइट निकली जैब स्केल्टन वॉरियर उसके सामने आ गया। सिर्फ एक हाथ के झटके से स्केल्टन ने अबिस डेविल हाउंड को दूर फेंक दिया। देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। बॉस भी एक हाई हिट में खत्म। डंजियन आग के समुंदर में डूबा हुआ था। ऑर्गेनाइजर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है। जब सबने स्क्रीन पर रिजल्ट्स देखे, लैम मैक एनजीओ टीम टोटल पॉइंट्स 300, डुओंग किएन फी टीम टोटल पॉइंट्स 240। सब हैरा थे। लैम मैक एनजीओ टीम ने बॉस को इतनी जल्दी कैसे मारा? पलक झपकते हाई टॉप 1 पार आ गए। ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लगता है वो नेशनल टॉप स्कॉलर है। तभी तो इतना फास्ट है। इस वक्त मैक एनजीओ और उसके टीममेट्स एकेडमी में टेलीपोर्ट हो चुके थे। म्यू एनजीओसी को थोड़ा सा डिसबिलीफ हुआ। सोचा नहीं था कि हम टॉप 1 पार आ जाएंगे। दाओ दाओ ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारा बॉस को मरने का टाइम बहुत कम था, शायद 5 सेकंड्स से भी कम, राइट? यी ने खुशी से स्माइल किया और मैक एनजीओ को कहा, शाम को मैक एनजीओ को सिंगल प्लेयर क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट करना है ना? ऑल द बेस्ट, हम तुम्हें चीयर करेंगे। उस वक्त उनके राइवल्स भी टेलीपोर्ट हो चुके थे। प्राउडली और विक्टोरियसली उसने चिल्लाया, इस बार हमने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, हम पक्का टॉप 1 पार आएंगे। पर जब उसने रिजल्ट्स बोर्ड देखा तो हैरान होकर चिल्लाया, हाय जान, देखो। डोंग किएन फी ने अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए चिल्लाया, क्या कोई हमसे भी फास्ट है? उसने गुस्से में कहा, लैम मैक एनजीओ टीम, मैं ये नाम याद रखूंगा। किएन फी ने कसम खाई, वो पक्का सिंगल प्लेयर राउंड में भी पार्टिसिपेट करेगा। इस बार मेन यूज फर्स्ट प्लेस नहीं लेने दूंगा। स्पेस शिफ्ट्स टू द आफ्टरनून एट द सिंगल प्लेयर क्वालिफायर वेन्यू। मैक एनजीओ कामली एंटर्ड द सिंगल प्लेयर क्वालिफायर। उसने मन में कैलकुलेशन की, 3 क्वालिफायर्स के बाद मेन गेस कर सकता हूं कि सिंगल प्लेयर राउंड भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बस एक स्केल्टन काफी है। सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया, फेक अबिस रेट डीमन, नॉर्मल, लेवल 30, स्ट्रेंथ 5500, एजिलिटी 5500, स्पिरिट 2500, कॉन्स्टिट्यूशन 5500। मैक एनजीओ को थोड़ा सा हैरानी हुई, अब अबिस रेट डीमन आ गया है। उसने बोर्ड होकर सोचा, अगर रियल डीमन होता तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। अगर सारे मॉन्स्टर्स इतने वीक है तो स्पीड बढ़ाओ। मैक एनजीओ ने पलक झपकते हाई टेस्ट क्लियर कर लिया। रिजल्ट्स शो ह्यू, लैम मैक एनजीओ टोटल पॉइंट्स 7, कंप्लीशन टाइम 1 मिनट 3 सेकंड्स। डुओंग किएन फी टोटल पॉइंट्स 6,
नॉट कंप्लीटेड। कियन फी ने जब अपना कंप्लीशन टाइम 2 मिनट्स 55 सेकंड्स देखा तो पूरा कॉन्फिडेंट हो गया, इस बार फर्स्ट प्लेस मेरी ही होगी, राइट। वो खुशी खुशी बाहर आया, ये सोचकर कि उसकी जीत पक्की है। पर जब उसने मैक एनजीओ के रिजल्ट्स देखे, कियन फी गुस्से से पागल हो गया। 1 मिनट 3 सेकंड्स, उसने ये कैसे किया? रुका, मुझे याद आया, ये नाम वो तो इस साल का नेशनल टॉप स्कॉलर है। चलते हुए मैक एनजीओ सोचने लगा, मेरी दीदी ने प्रोफेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, मुझे उनका नाम नहीं दिखा। नाम लिया और वो सामने आ गई। लैम मैक हा उसकी तरफ आई और धीरे से बुलाया, एक्सायो वायु। मैक एनजीओ फ्रीज हो गया। ये आवाज, दीदी। मैक हा ने फिर से ग्रीट किया, बहुत दिन हो गए नहीं मिले। मैक हा के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने कहा, एक्सायो वायु। उसकी आवाज सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खो गया। शाम की रोशनी में हवा चल रही थी, पट्टे गिर रहे थे। मैक एनजीओ ने हवा में हाथ बढ़ाया और बुलाया, दीदी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, बहुत प्यार से। उसने हाथ से हाइट मेजर करते हुए कहा, 1 साल से नहीं मिले, मुझसे लंबे हो गए हो। फिर मैक हा नीचे बैठ गई और दूर देखने लगी। वो बस उसे देखता रहा, कुछ बोला नहीं। मैक हा ने उसकी तरफ घूम कर टीज किया, तुम अभी भी पहले जैसे ही कम बोलते हो, ऐसे तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तब मैक एनजीओ ने पूछा, दीदी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगा? उसने प्राउडली स्माइल किया, मैं तुम्हारी दीदी हूँ तो तुम्हें कैसे नहीं समझोगी? एक्चुअली इस पूरे साल तुमने जो भी किया मुझे सब पता है। नेशनल टॉप स्कॉलर बनने से लेकर एक्साइजिंग एकेडमी में एंटर करने तक। वो सीधा बैठ गया और पूछा, तो पहले आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, दीदी? मैक हा ने रिमोर्सफुल लुक दिया और एक्सप्लेन किया, मैं क्या करती? मेयर टीचर्स की डिमांड्स बहुत स्ट्रिक्ट थीं। मेन लेवलिंग में बिजी थी, तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिला। मेरी गलती है। मैक एनजीओ ने सुनकर सीरियस हो गया। अब आप कितने लेवल पार है, दीदी? उसने प्लेफुली टीज किया, नहीं बताऊंगी तुम्हें। ये कोई और नहीं, लैम मैक हा है, द क्लियर स्वॉर्ड डांसर। मैक एनजीओ के दिमाग में कंफ्यूजन हुई। क्लियर स्वॉर्ड डांसर? मुझे याद है जब दीदी ने जॉब एडवांस किया था, उन्हें स्वॉर्ड निंजा डांसर का प्रोफेशन मिला था। कहीं? उसने हैरानी से कहा, दीदी आपका प्रोफेशन असेंड हो गया है? मैक हा ने आंखें बंद करके स्माइल किया, बस लक था। मैक एनजीओ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, दीदी आपने इतनी जल्दी लेवल अप कैसे किया? उसने सोचा, मुझे लगा था मैंने बहुत फास्ट लेवल अप किया है। सोचा नहीं था कि दीदी मुझसे भी फास्ट है। वो उसके पास आई और धीरे से कहा, एक्सायो वायु, तुमने भी टैलेंट अवेकन किया है ना? मेयर टैलेंट की वजह से मेरी लेवलिंग स्पीड दूसरों से कई गुना फास्ट है, इसलिए मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ी। अब मैक एनजीओ को समझ आया, तो ये टैलेंट की वजह से था। मैक हा ने वॉर्न किया, जब तक कोई जरूरत ना हो अपना टैलेंट किसी को मत बताना। वो सीरियस हो गया, मैं समझ गया। सडनली ट्रुओंग फोंग और उसकी टीम दूर से आते हुए दिखे। उसने मैक एनजीओ की तरफ देखा और ठंडे तरीके से पूछा, लैम जूनियर ये कौन है? मैक हा ने उसका हाथ कंधे पर रखा और इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा छोटा भाई है, लैम मैक एनजीओ डॉट। ट्रुओंग फोंग ने आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो तुम लैम जूनियर के छोटे भाई हो? हेलो। उसने सडनली रियलाइज किया, लेफ्टिनेंट टू स्टार हो गया है। उससे हैंडशेक करने के बाद ट्रुओंग फोंग ने एक्सक्यूज किया, तुम दोनों बात करो। और लैम जूनियर जल्दी वापस आना, हमें कल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है। वो मुड़कर चला गया। मैक एनजीओ ने भी ट्रुओंग फोंग का रैंक पहचाना, लेफ्टिनेंट 1 स्टार। उसने उसकी पीठ को घूरा, लेफ्टिनेंट 1 स्टार, मुझसे बस 1 स्टार कम। दूर जा रही टीम को देखते हुए मैक एनजीओ ने पूछा, ये सब दीदी के टीममेट्स हैं इस कंपटीशन के लिए? उसने प्राउडली बताया, हाँ, वो सब शाइनिंग गॉड एकेडमी के टॉप टैलेंट्स हैं, सब बहुत स्ट्रांग है। उसने सीधे बोला, अच्छा, पर मुझे लगता है वो आपके बराबर नहीं है, दीदी। मैक हा ने मैक एनजीओ के बालों को रब किया, इतनी मीठी बातें कर रहा है। टाइम ज्यादा नहीं था, इसलिए उसने गुड बाय कहा। मुझे अब जाना होगा, एक्सायो वायु। मैक हा ने खुशी से स्माइल किया, कंपटीशन के बाद टीचर्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मुझे दूसरी जगहों पर प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। शायद बहुत टाइम तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। जाने से पहले उसने प्लेफुली थम्स अप किया, उम्मीद है अगली बार मिलेंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मिलेगी। उसने पीछे से चिल्लाया, दीदी
मैं आपके साथ शाइनिंग गॉड एकेडमी ज्वाइन करूंगा। मैकहा ने मुड़कर देखा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सूरज ढल चुका था। आसमान पे सुनहरा रंग छा गया था, दिन के खत्म होने का साइन। नेक्स्ट डे ताओ ताओ ने न्यूज सुन के कहा, डिवाइन एम्पायर कितना जेनरस है यार। कल तो क्वालिफायर्स खत्म ही, उधर आज से मेन कंपटीशन शुरू होनी चाहिए, राइट? अरीना देख के लग रहा है कि ये रिंग बैटल है। सुना है क्वालिफायर्स से 10-24 टीम्स सिलेक्ट हुई है। उसने पेपर पे पढ़ा, हम है टीम 512 और हमारे अपोनेंट्स है टीम 513। इस बार कुछ टीम्स है जिन पर ध्यान देना होगा। मोस्ट ऑफ देम लेवल 29 प्रोफेशनल्स से बने हैं और उनका इक्विपमेंट भी टॉप टियर सिल्वर है। ताओ ताओ ने एक लिस्ट बनाना शुरू किया। टीम 18 जर्मनी से है, टीम 322 सेक्रेड बैटल डोमेन से, टीम 599 कंट्री वाई से और भी है। मो एनजीयू ने हाथ जेब में डालते हुए कहा, पहले की तरह तुम लोग खेलो, अगर बात नहीं बनती तो मेन सपोर्ट के लिए आ जाऊंगा। ताओ ताओ ने अग्री किया, ठीक है। अरीना में सीट्स ऑडियंस से खाच खाच भरी थी। टीम्स एक एक करके स्टेज पार आ रहे थे, चेयर और झंडे लहरते हुए। ताओ ताओ एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सबसे आगे थी। उसके पीछे टीम के बाकी मेंबर्स एक बंदे ने अपोनेंट को देखते हुए कहा, वो नाइट लेवल 27 का है, दीदी ताओ से 3 लेवल्स ऊपर। दूसरे ने डिफेंड करते हुए बोला, क्या तुम्हें दीदी ताओ पर भरोसा नहीं? और क्लासमेट लैम भी तो है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर डिटेल्ड इन्फो आई। टीम 512 लैम मो एनजीयू, नेक्रोमैंसर लेवल 27, निन वाई वाई, शैडो असैसिन लेवल 26, टुआंग ताओ ताओ, एल्फ नाइट लेवल 24, डोन सीएओ, प्रॉफिट लेवल 21, म्यू एनजीओसी, एल्फ एल्डर लेवल 21। क्राउड में शोर मचने लगा, नेक्रोमैंसर? ये कौन सा प्रोफेशन है? अभी डिस्कवर हुआ क्या? एक स्मार्ट बंदे ने नोटिस किया, ये नाम लगता है क्वालिफायर्स में नंबर 1 टीम थी। दूसरी आवाज आई, सिर्फ टीम कंपटीशन में नहीं, वो सोलो राउंड में भी टॉप पार था। शॉर्ट हेयर्ड लड़की ने लंबी सांस ली, उनका एवरेज लेवल काफी लो है। टोपी वेल आदमी ने कॉन्फिडेंशियली कहा, लगता है इस बार हम पक्का जीतेंगे। अचानक उस लड़की को डाउट हुआ, लेकिन नेक्रोमैंसर क्या प्रोफेशन है? उसने भी कंफ्यूज होके कहा, पता नहीं, बस कोई मेज हाई होगा। वो शांति से बाहर खड़ा मैच देख रहा था। मैच शुरू होता है। शॉर्ट हेयर्ड लड़की ने आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाया, चार्ज। जैसे हाई अपोनेंट ने चार्ज कहा, ताओ ताओ का फुल फोकस आ गया। म्यू एनजीओसी ने पीछे से अपनी हथेली में एक वर्लविंड जैसा कुछ समन किया। वाइंड चेन्स। वो घूमते हुए आगे बढ़ी, उसके पैरों को जैसे बंध रही थी। क्या? वो शॉर्ट हेयर्ड लड़की की आंखें बड़ी हो गई, उसने दांत पीस लिए। ओह नो! उसी पाल वो बाहर की तरफ फेंक दी गई, उसका शील्ड भी दूर जा गिरा। उसने फौरन ऑर्डर दिया, मास प्रोवोकेशन। शॉर्ट हेयर्ड लड़की की नजर सीधा ताओ ताओ पर थी। गड़बड़ है, वो तो शैडो असैसिन है। वो एक पाल में उसके पास पहुंच गई। टोपी वेल आदमी ने देखा और तुरंत अपना बो उठाया सपोर्ट के लिए। बस लेवल 24, ज्यादा बीच में मत आ साली। उसने एक साथ 3 एरोज फायर किए। ट्रिपल शॉट। 3 एरोज हवा को चेयर्ड ह्यू टुआंग ताओ ताओ की तरफ बढ़े। उन तीनों एरोज से निकलने वाली जोरदार शक्ति ने टुआंग ताओ ताओ को अलर्ट कर दिया। उसने तुरंत अपना शील्ड उठाकर ब्लॉक किया। एक पाल में टुआंग ताओ ताओ ने तेजी से रिएक्ट किया। उसने अपना शील्ड घुमा दिया, जिसे वो तीनों एरोज डायरेक्शन बदलकर अपोनेंट की तरफ वापस चले गए। टुआंग ताओ ताओ अब घेरी हुई थी। उसने सोचा, ये लोग इतना अग्रेसिवली अटैक क्यों कर रहे हैं? अचानक टीम 513 का एक मेंबर जोर से चिल्लाया, हट जाओ। भवंदर जैसी आग के बीच लैक्रू ने दहाड़ते हुए कहा, मर जा। रेड हेयर्ड लड़की ने दांत पीस्ट ह्यू अपने टीममेट्स को वार्न किया, उनके असैसिन से होशियार। फौरन उसकी टीम के एक आदमी ने ईगल आई एक्टिवेट किया। उसने तुरंत देख लिया कि निन वाई वाई पीछे से लैक्रू पर सरप्राइज अटैक कर रही थी। उसने जल्दी से लैक्रू को वार्न किया, लैक्रू होशियार। हाथ में डैगर लिए निन वाई वाई की आंखों में खून उतर आया था। उसने डैगर को कास कर पकड़ा और पलक झपकते हाई अटैक कर दिया। निन वाई वाई के अटैक के सामने लैक्रू सिर्फ हेल्पलेस खादी रह सकी। एक पाल में लैक्रू अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गई। गुस्से में उसने गाली दी, डैम इट। लैक्रू को हरा हुआ देखकर रेड हेयर्ड लड़की गुस्से में बोली, डैम इट। पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बारिश हो रही हो।
फौरन बाद निन वाई वाई और टुओंग ताओ ताओ दोनों ने मिलकर एक साथ चार्ज किया। टुओंग ताओ ताओ ने पहले चार्ज किया और एनिमी पर अटैक किया। निन वाई वाई ने कोऑर्डिनेट किया और अपनी डेडली वन शॉट किल टेक्निक यूज की। बाहर खड़ा वो मैच देख रहा था। लैम मो एनजीयू ने ध्यान से एनालाइज किया, अपोनेंट्स के पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है। लगता है उन्होंने दूसरे प्रोफेशंस से ज्यादा लड़ाई नहीं की है, तो लगता है मुझे इंटरवीन करने की जरूरत नहीं। पूरी ऑडियंस ने देखा कि उसने अभी तक कोई मूव नहीं किया था और तुरंत शोर मचाने लगी। वो नेक्रोमैंसर अभी तक मूव नहीं किया, 4 अगेंस्ट 5 में भी जीत सकते हैं। वो दूसरी टीम बहुत वीक है। लगता है ये लोग सिर्फ डंजियंस हाई खेलते हैं। और उनका मेज भी आउट हो गया, अब और क्या फाइट करेंगे। कुछ मिनट्स बाद निन वाई वाई बाहर आई, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हम जीत गए। लैम मो एनजीयू के होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। टुओंग ताओ ताओ ने चैन की सांस ली। नेक्स्ट टाइम हमारे अपोनेंट्स और भी टफ होते जाएंगे, तब तो सिर्फ तुम पर हाई डिपेंड करना होगा। लैम मो एनजीयू ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, फिक्र मत करो। नेक्स्ट डे सेकेंड राउंड के बैटल्स। लैम मो एनजीयू की टीम अब मास्टर्स से भिड़ेगी, जिसमें शामिल है एक प्रॉफिट लेवल 29, एक स्वर्ड्समैन लेवल 29, एक एलिमेंटल मेज लेवल 28, एक फॉरेस्ट एल्डर लेवल 28 और एक समनर लेवल 29। बैटल शुरू होने से पहले ही स्वर्ड्समैन ने घमंडी तरीके से ताना मारा, सबके सब अभी 20s में हैं। हाईएस्ट लेवल भी सिर्फ 27। होप इस राउंड के अपोनेंट्स पिछले राउंड की तरह सरेंडर नहीं करेंगे, है ना। लेवल 29 समनर ने भी अपना घमंड दिखाया, एक शैडो बीस्ट समन करके। निन वाई वाई एकदम से शॉक हो गई। शैडो बीस्ट? वो तो शैडो समनर है। टुओंग ताओ ताओ के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। उसने मर किया, ये बैटल लगता है इजी नहीं होगी। उसी पाल रेफरी ने अनाउंस किया, बैटल शुरू होती है। दोनों टीम्स के मेंबर्स अपनी पोजीशंस पर आ गए, बैटल के लिए रेडी। शैडो बीस्ट का सामना करते हुए निन वाई वाई कॉशन हो गई। शैडो बीस्ट्स असैसिन टाइप समन्स होते हैं। वो सिर्फ हाइड नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे स्टेल्थ स्किल्स को भी देख सकते हैं। म्यू एनजीओसी भी वरीड थी। उसने टुओंग ताओ ताओ से पूछा, अपोनेंट के पास कोई नाइट नहीं है, वो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, अटैक नहीं। हमारी स्ट्रैटेजी अब बेकार हो गई है दीदी ताओ, अब क्या करें। टुओंग ताओ ताओ ने अपनी ब्राउज चढ़ाई और कहा, अब तो एक एक कदम देख कर ही चलना होगा। जब सब टेंशन में थे, लैम मो एनजीयू शांत रहा। उसने अपोनेंट्स की तरफ एक तेज ठंडी नजर डाली। अपोजिंग स्वर्ड्समैन ने इरिटेट होकर बदबदाया, वो नेक्रोमैंसर? क्या वो अटैक करने का प्लान नहीं कर रहा? उसने गुस्से में कहा, वो हमें कुछ समझता ही नहीं। उसी पाल टुओंग ताओ ताओ ने खतरा भांप लिया और तेजी से चिल्लाई, बिखर जाओ। स्वर्ड्समैन ने अचानक एक अजीब सा स्किल अनलीश किया। एक ठंडी रोशनी, जिसके पास खौफनाक शक्ति थी, सबको डरा दिया। उसकी भयंकर शक्ति के सामने टुओंग ताओ ताओ अपने शील्ड के पीछे छिप गई। उसने दांत पीस कर कहा, स्किल बहुत पावरफुल है। टुओंग ताओ ताओ अभी रिकवर भी नहीं कर पाई थी कि स्वर्ड्समैन ने गुस्से से अपनी तलवार उसकी तरफ घुमाई। उसकी तलवार ने टुओंग ताओ ताओ को बैलेंस खो दिया। वो उसके द्वारा बार बार पीछे धकेली जा रही थी। निन वाई वाई ने देखा कि टुओंग ताओ ताओ पर जोरदार अटैक हो रहा है, तो वो फौरन आगे बढ़ी। लेकिन वो अभी टुओंग ताओ ताओ को सपोर्ट कर पाती कि शैडो बीस्ट ने उस पे अचानक अटैक कर दिया। निन वाई वाई को टेम्परेरी रिट्रीट करना पड़ा। उसने मन में सोचा, शैडो बीस्ट ने घेर लिया है, निकलना इम्पॉसिबल है। और तो और समनर उसको हील भी कर सकता है। न्यू एनजीओसी की तरफ भी हालत अच्छी नहीं थी। एक जलता हुआ फायरबॉल तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। डोन सीएओ ने जल्दी से चिल्लाया, होशियार। बहुत देर हो चुकी थी। डोन सीएओ को म्यू एनजीओसी को बचाने के लिए खुद को आगे करना पड़ा। वो दर्द से चिल्लाई, डोन सीएओ। उसने म्यू एनजीओसी को तसल्ली दी, मैं ठीक हूं। तुम टीम की हीलर हो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डोन सीएओ को फेटल स्किल लगा और वो मैच से बाहर हो गया। अपने टीममेट्स के साथ लड़ नहीं पाने के बावजूद उसने मन ही मैन प्रे किया, दीदी ताओ और वाई वाई दोनों कंट्रोल में हैं। म्यू एनजीओसी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। उसके बोलते ही म्यू एनजीओसी रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन के साथ डोन सीएओ के पास खादी हो गई। सॉरी। स्वर्ड्समैन म्यू एनजीओसी को एलिमिनेट होते देख खुशी से चमक उठा।
तुम्हारा सपोर्ट तो गया, चुपचाप सरेंडर कर दो। स्टेज पार मरते तो नहीं, पर चोट तो लगती है ना। टुओंग ताओ ताओ आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने शील्ड से जोर का धक्का दिया, जिसे वो अपना बैलेंस खो बैठा और लड़खड़ा गया। उसके बाद टुओंग ताओ ताओ ने अपनी पूरी स्पीड से लेवल 29 एलिमेंटल मेज की तरफ चार्ज किया, लेकिन टुओंग ताओ ताओ अभियस मेज के पास पहुंच पाती कि एलिमेंटल मेज ने उसे अपने फायर रिंग रेजिस्टेंस स्किल से रोक दिया। फौरन टुओंग ताओ ताओ पीछे धकेल दी गई। वो लैम मो एनजीयू के पीछे स्लाइड करती हुई पहुंची। टुओंग ताओ ताओ हांफते हुए बोली, लैम अब तुम्हारी बारी है। लैम मो एनजीयू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझ पर छोड़ दो। लैम मो एनजीयू ने कूली कहा, सब लोग रेस्ट करो, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे हाय लैम मो एनजीयू धीरे धीरे आगे बढ़ा, पूरा ऑडियंस शोर मचाने लगा। वो नेक्रोमैंसर अब मूव करेगा। चलो देखते हैं उसकी स्किल्स कितनी पावरफुल है। कितना भी स्ट्रांग हो, वो अकेला 5 से कैसे लड़ेगा? वो तो सिर्फ लेवल 27 का है। लेवल 29 स्वॉर्ड्समैन ने अपनी तलवार पर हाथ रखा, चेहरे पर घमंड और आवाज में ताना था। तेरे टीममेट्स तो सब सरेंडर कर चुके हैं, अब तू अकेला बचा है। क्या अब भी सोचता है कि गेम पलट सकता है? हमको इतना हल्का मत ले। लैम मो एनजीयू ने शांति से उसकी तरफ देखा। उसका हाथ ऊपर उठा और स्पिरिचुअल पावर तेजी से फैल गई। लैम मो एनजीयू ने ठंडे से ऑर्डर दिया, आ जाओ। फौरन एक आइस स्केल्टन मेज अपीयर हुआ। समनर ने ये देखा और ठंडी सी हंसी हंसा, एक अनडेड समन। तो ये भी समनर है। सारे टीममेट्स के हारने का वेट क्यों किया समन करने के लिए? लैम मो एनजीयू द्वारा समन किया गया स्केल्टन मेज लेवल 27 पार था। पावर 2700, एजिलिटी 2700, स्पिरिट 1800, कॉन्स्टिट्यूशन 2700। अचानक आइस स्केल्टन मेज के दोनों हाथ चमक उठे। उसने फौरन अपनी अल्टीमेट स्किल आइस रेन डांस अनलीश कर दी। अरीना में बाफ की बारिश होने लगी। स्वॉर्ड्समैन, जो अभी घमंड से हंस रहा था, अब बस बाफ की बारिश में डॉज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। भागते हुए उसने चिल्लाया, जल्दी हील करो। थोड़ी देर बाद स्वॉर्ड्समैन गिर पड़ा। उसने हीलर को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर वो वहां नहीं थी। हीलर कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता। उसी पाल वो पूरी तरह शॉक हो गया। सिर्फ एक स्किल से सबको खत्म कर दिया। ये कौन सा सम्मन है आखिर? उसी वक्त टीम के बाकी सभी मेंबर्स भी एक साथ एलिमिनेट हो गए। वो कंफ्यूज होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ? हमें अरीना से बाहर क्यों कर दिया गया? अभी तो हम लगता है उसके सम्मन ने अटैक किया था। उधर अरीना में लैम मो एनजीयू अभी भी शांत था, पर उसकी आंखों में ठंडक थी। उसने डिसाइसिवली एक किलिंग ब्लो यूज किया, स्वॉर्ड्समैन को एलिमिनेट कर दिया। वो बुरी तरह चिल्लाया। उसके बाद वो सीधा एलिमिनेट हो गया। पूरा ऑडियंस शोर मचाने लगा। होली शिट, ये नेक्रोमैंसर का समन है क्या? स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक स्किल से पूरी टीम को खत्म कर दिया। कोई हैरानी नहीं कि वो कल नहीं खेला। अगर वो मूव करता तो उसके टीममेट्स क्या करते? ऑफ माय गॉड, लैम मो एनजीयू सोलो कंपटीशन में भी है ना, तो फिर वो कैसे लड़ेंगे? उसके अपोनेंट्स तो बेचारे हैं। टुओंग ताओ ताओ ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं लगी। उसने हाथ क्रॉस किए और म्यू एनजीओ सी से डिस्कस किया, नेक्स्ट मैच में सीधा लैम को ही खेलने देते हैं। हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से यहां तक पहुंचना भी बुरी बात नहीं है। म्यू एनजीओसी ने फौरन सर हिलाया, मेन अग्री करती हूं। तीसरे दिन जैसे हाई लैम मो एनजीयू स्टेज पार आया, उसके अपोनेंट्स एकदम से घबरा गए। वो एक दूसरे से फसफ्यूसेन लगे, अपोनेंट तो लैम डाशान है। अब क्या करें? क्या करना है? क्या तुम भूल गए किसने तुम्हें डेजर्ट टायरेंट डंजियन से निकला था? अनमेन से एक का चेहरा फीका पैट गया। उसने बदबदाया, और तो और क्या तू लैम डाशान से लड़ने के काबिल है? जा एक टोफू ब्लॉक ढूंढ और खुदकुशी कर ले। दूसरे ने ऑकवर्डनेस में अपना सर खुजलाया, तो हम ये बोलते ही दोनों ने लैम मो एनजीयू के सामने सर झुका दिया। लैम डाशान अलविदा, गुड लक, चैंपियनशिप जीतो, हम सरेंडर करते हैं। लैम डाशान अलविदा। लैम मो एनजीयू को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। डोन सीएओ भी सरप्राइज से चिल्लाया, हे भगवान, वो इतनी जल्दी सरेंडर क्यों कर गए? निन वाई उसके बगल में खादी हंसी। वो लोग बहुत समझदार है। टुओंग ताओ ताओ ने स्माइल करते हुए कमेंट किया, सब एक हाई एकेडमी से हैं। कैसे लैम को ना जानते होंगे?
नीचे बैठे ऑडियंस में फिर से डिस्कशन शुरू हो गया। सीधा सरेंडर? ऐसा भी होता है क्या? तो ये कंपटीशन कैसा हुआ? लगता है वो सब एक्साइजिंग एकेडमी से हैं। शायद लैम मो एनजीओ की पावर जानते हैं, इसलिए उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मीनवाइल मैक एंड वैन ने सोचते हुए कहा, ओल्ड बाई, ये लैम इतना प्रोमिनेंट हो रहा है, क्या ये ठीक है? बक वाई वेन ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या ठीक नहीं है? मैं तो बस पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूं। मैक एंड वैन ने ब्रो चढ़ाई, लेकिन प्रोमिनेंट होने से बहुत दुश्मन बनेंगे। जर्मनी और सेक्रेट बैटल डोमेन के लोग चुप नहीं रहेंगे। बक वाई वेन ने ठंडी हंसी हंसी, मैं तो डर रहा हूं कि वो लोग मूव हाई ना करें। पहले उन्होंने छोटे मोटे काम किए थे, पर मुझे एविडेंस नहीं मिला था, राइट? अगर इस बार उन्होंने हिम्मत की, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि असल दर्द क्या होता है। मैक एंड वैन ने तेज आवाज में उससे पूछा, क्यों न स्लैम को इतना प्रोमिनेंट बनने को बोला था? बक वाई वेन ने सीधे सीधे मान लिया, मैंने उससे डिस्कस कर लिया है। पहले के जीनियसेस की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। वो अग्री कर गया है। सिर्फ वो नहीं, उधर वो बुद्धा भी लैम मोहैम को उसे करके छुपा हुआ जहरीला सांप निकलना चाहता है। मैक एंड वैन ने अपनी कनपट्टी मलते हुए कहा, एक मिस्टेरियस और अनप्रिडिक्टेबल नेक्रोमेंसर और एक ब्लेड डांसर जिसका प्रोफेशन अपग्रेड हो चुका है। सच में काबिल है ये लोग, और वो दोनों भाई बहन भी हैं। ऐसी टैलेंट देखकर तो कोई भी एडमायर करेगा। बक वाई वेन ने स्कॉर्नफुली स्माइल किया, जितनी ज्यादा टैलेंट होगी उतनी ही बड़ी मछली फांसना आसान होगा। फिक्र मत करो, इस बार मैं अन दोनों भाई बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। मैक एंड वैन ने भी गहरी सांस ली। बड़े दिन हो गए किसी को मारे हुए, चलो थोड़ा हाथ पैर गरम कर लेते हैं। वापस बैटल अरीना में पुअंग किएन फी, डिवाइन स्वॉर्ड्समैन लेवल 29, एक गुस्से वाले खौफनाक चेहरे के साथ अरीना में आया। उसने मन ही मन सोचा, लैम मो एनजीयू, आखिर मैं तुझसे लड़ने वाला हूं। नीचे ऑडियंस ने जोरदार चीयर्स किया। वो लेजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड्समैन है, क्या वो लैम मो एनजीयू की विनिंग स्ट्रीक खत्म करेगा? निन वाई भी डुओंग किएन फी से थोड़ा डर रही थी। उसने लैम मो एनजीयू को वार्न किया, अपोनेंट लेजेंडरी प्रोफेशन का है, होशियार रहना। उसने सर हिलाया, मुझे पता है। लैम मो एनजीयू जैसे हाई स्टेज पर आया, उसने असेस किया, ये लगता है फेंग टू का प्रोफेशन है, अपग्रेड होने के बाद। डुओंग किएन फी ने उसे अकेला आगे बढ़ते देखा और घमंडी तरीके से पूछा, सिर्फ तू अकेला? लैम मो एनजीयू ने शांति से कंफर्म किया, सिर्फ मैं अकेला। डुओंग किएन फी को अचानक गुस्सा आ गया। उसने अपने टीममेट्स की तरफ मुड़कर चिल्लाया, तुम सब भी नीचे उतरो। उसके बाद उसने लैम मो एनजीयू की तरफ देखा और उसे गाली दी, कुत्ते, मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? गाली दीन के बाद उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली। मैंने सोचा था कि सोलो कंपटीशन में तुझसे लड़ने का मौका मिलेगा, पता नहीं था कि मौका पहले ही मिल जाएगा। उसने ताना मारा, मैंने तेरे पिछले मैचेस देखे हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि वो स्केल्टन्स बहुत पावरफुल है, पर मेरे सामने वो बेकार है। मुझसे टकराया तो तू पक्का हारेगा। ये बोलते ही उसने अपनी तलवार उठाई और लैम मो एनजीयू की तरफ तेजी से बढ़ा। नीचे ऑडियंस में तुरंत डिस्कशन शुरू हो गया। ये हुओ दाओ फैमिली से है, नॉर्थ वेस्ट के। वो डिवाइन स्वॉर्ड्समैन का खानदान है, फेंग फैमिली की तरह हाई फेमस है। लेजेंडरी प्रोफेशन होने के बावजूद भी डिवाइन स्वॉर्ड्समैन सब टॉप टियर होते हैं। शायद वो सच में लैम मो एनजीयू को हरा सकता है। उधर लैम मो एनजीयू अभी भी शांत था। उसके हाथ से स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी। उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, डुओंग किएन फी, नॉट बैड, असल मर्द लगता है। डुओंग किएन फी के माथे की नसें फूल गई। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तू कौन होता है मुझे ऐसे जांच करने वाला? ये बोलते ही उसने फौरन एलिमेंटल स्वॉर्ड बॉडी स्किल एक्टिवेट किया। पूरा ऑडियंस फिर शोर मचाने लगा। डू रिंग्स है, सुना है डिवाइन स्वॉर्ड्समैन लेवल 10 पार सिर्फ एक लाइट रिंग मिलता है, ये डू रिंग्स अनलीश कर सकता है। इसने डिवाइन स्वॉर्ड्समैन के दो सबसे पावरफुल अर्ली स्टेज स्किल्स को पक्का मास्टर कर लिया है। बैटलफील्ड पार लैम मो एनजीयू शांति से स्केल्टन मेज को ऑर्डर दिया कि वो अल्टीमेट स्किल 5 थंडर पीक स्ट्राइक अनलीश करे। फौरन एक पर्पल लाइट सीधा डुओंग किएन फी की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। डुओंग किएन फी ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, मेरी पहली स्किल एलिमेंटल स्वॉर्ड बॉडी, 10 मिनट तक
मैं सभी एलिमेंटल अटैक्स से इम्यून हूं। तेरे स्केल्टन मेज की स्किल अब बेकार है। होप टू 10 मिनट तक टिक पाएगा। ऑडियंस में बातें होने लगी। लैम मैक एनजीयू का स्केल्टन मेज तो गया काम से। वो तो एलिमेंटल स्वॉर्ड बॉडी था। लगता है लैम मैक एनजीयू अब हारने वाला है। अब और फाइट कैसे करेगा? रुको, सबको याद है ना, पिछली बार तो उसने आइस मेज सम्मन किया था। क्या पता वो सिर्फ एक टाइप का स्केल्टन सम्मन नहीं करता हो। तभी अरीना में डुओंग किएनफी ने घमंड से कहा, और तू पक्का मेरी तलवार के नीचे 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। वो अभी भी घमंड से हंस रहा था, तभी उसका चेहरा एकदम से सेफ्ट पैट गया। एक स्पाइन चिलिंग फीलिंग ने डुओंग किएनफी को झट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में? एक ठंडी रोशनी उसके सामने से निकल गई। पूरा क्राउड फिर से हैरान रह गया। हे भगवान, ये क्या है? एक स्केल्टन जिसके हाथ में तलवार है। ये स्केल्टन फिजिकल अटैक्स कर सकता है। सच में? लैम मैक एनजीयू सिर्फ एक टाइप का स्केल्टन सम्मन नहीं कर सकता। लैम मैक एनजीयू के अभी सम्मन किए ह्यू स्केल्टन वॉरियर का पावर सच में कम नहीं था। इस बात ने डुओंग किएनफी को एकदम से एक्साइटेड कर दिया। वो मुस्कुराया, सच में तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तेरा एस कार्ड है ना? देखते हैं स्केल्टन का वेपन टफ है या मेरी तलवार तेज है। इतना बोलकर वो फिर से अपनी तलवार लेकर लैम मैक एनजीयू पर अटैक करने लपका। तभी स्केल्टन वॉरियर ने जोर से अपनी तलवार घुमाई और डुओंग किएनफी के अटैक को रोक दिया। स्केल्टन वॉरियर की अटैक स्पीड इतनी तेज थी कि डुओंग किएनफी को भी बोलना पड़ा, बहुत तेज। डुओंग किएनफी की लंबी तलवार चमक उठी। उसने स्वॉर्ड कंट्रोल लिंक स्किल यूज की। ये स्किल सारे अटैक्स को एक्यूरेटली ब्लॉक कर सकती है और साथ हाई एनिमी को नॉक बैक कर सकती है। दोनों तलवारें टकराई, दोनों ही एक जबरदस्त प्रेशर से पीछे धकेल दिए गए। डुओंग किएनफी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो हांफने लगा। अटैक बहुत पावरफुल है। आखिर ये कैसा समन है? इसका स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों मुझसे कहीं ज्यादा है। फिर भी उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ रखी थी, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए रेडी। डुओंग किएनफी ने अपनी अल्टीमेट स्किल फ्यूरियस रेज स्वॉर्ड एक्टिवेट की। इस स्किल से 5 मिनट के लिए उसके सारे स्टैट्स 10 गुना बढ़ गए। ऑडियंस फिर से हैरान हो गई। ये तो फ्यूरियस रेज स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड गॉड क्लास की एक्सक्लूसिव स्किल्स में से एक है। बरसरकर की रेज से कहीं ज्यादा पावरफुल है और इसे होश भी नहीं खोटे। क्या बकवास कर रहे हो? वो लेजेंडरी गॉड वॉरियर क्लास का है, भूल गए क्या? उसके तुरंत बाद डुओंग किएनफी ने अपनी फ्लाइंग ड्रैगन्स सिंगल स्वॉर्ड स्किल रिलीज की। उसका पूरा शेयर जबरदस्त पावर से चमक उठा। उसने सीधे अपनी तलवार घुमाई और स्केल्टन वॉरियर पार वार किया। नीचे बैठी ऑडियंस जोर से चीयर कर रही थी। स्केल्टन वॉरियर कंट्रोल में है। स्केल्टन मेज स्किल्स कास्ट नहीं कर सकता। इस बार लैम मैक एनजीयू पक्का हार गया। स्वॉर्ड गॉड सच में पावरफुल है, बिना शक लेजेंडरी क्लास का है। अब लैम मैक एनजीयू के पास और कोई मूव नहीं बचा है ना? डुओंग किएनफी की आंखों में चमक थी, उसका कॉन्फिडेंस हाई था, जीत उसकी मुट्ठी में थी। उसका पूरा शेयर बिजली की तरह था। वो सीधा लैम मैक एनजीयू की तरफ लपका। देखता हूं अब तेरे पास और कौन सी चाल है। भी हाथ में मेंटल पावर लिए हुए लैम मैक एनजीयू के होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। एक पाल बाद पूरा क्राउड फिर से शॉक में था। और डू स्केल्टन वॉरियर्स, क्या वो और समन कर सकता है? ये तो उसका लिमिट होना चाहिए, है ना? लैम मैक एनजीयू की आंखों में तीखी ठंडक थी। उसके बगल में डू स्केल्टन वॉरियर्स गुस्से में खड़े थे। भीतर ही भीतर डुओंग किएनफी को पसीना आ रहा था, पर बाहर से उसने अपना घमंडी लहजा बरकरार रखा। ये मत सोचना कि सिर्फ 2 और स्केल्टन्स से तू मुझे हरा पाएगा। मेरे पास अभी भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैंने उसे नहीं की। बस अगर मैं वो स्किल्स यूज करूं। उसने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि सामने के नजारे ने उसे चुप करा दिया। लैम मैक एनजीयू के पीछे एक जबरदस्त स्केल्टन आर्मी दिखने लगी। स्केल्टन आर्मी ने डुओंग किएनफी के सामने झट से एक फॉर्मेशन बना ली। यूज एक ठंडक सी महसूस हुई। उसका दिमाग घबरा गया। वो वही खून उगलने वाला था। उसने डर के मारे खुद से पूछा, आखिर ये बंदा कितने स्केल्टन वॉरियर्स समन कर सकता है? पूरा क्राउड एकदम से शांत हो गया। लैम मैक एनजीयू ने शांति से डुओंग किएनफी से पूछा, क्या अब और फाइट नहीं करोगे? उसने फौरन अपना हाथ हिलाया, जब मैं सेकंड क्लास एडवांसमेंट करूंगा
तब तुझे फिर सबक सिखाऊंगा। आखिर में रेफरी ने अनाउंस किया, लैम मैक एनजीयू की टीम जीत गई। पूरा क्राउड जोश से भर उठा। लैम मैक एनजीयू, लैम मैक एनजीयू। सोचा नहीं था कि वो इतने सारे स्केल्टन्स समन कर सकता है। इनविंसिबल नेक्रोमेंसर, इनविंसिबल। निन वाई लैम मैक एनजीयू के पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब और लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। लैम मैक एनजीयू ने सिर्फ उदासी से सर हिलाया। निन वाई ने लैम मैक एनजीयू का उदास चेहरा देखा और क्यूरियस होकर पूछा, क्या हुआ? खुश नहीं हो? लैम मैक एनजीयू ने चोटे में जवाब दिया, कुछ नहीं। निन वाई ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे याद दिलाया, कल शायद फाइनल फाइट्स है। वो सारी टीम्स बहुत पावरफुल है। तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। लैम मैक एनजीयू ने शॉर्ट में जवाब दिया, पता है। अपने मन में उसने सोचा, जाने से पहले गुरुजी बाकदैन ने कहा था कि जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करना, ताकि कुछ लोग नोटिस करें। कुछ साल पहले हमारे पास कुछ जीनियसेस द सबको कंपटीशन के दौरान असैसिनेट कर दिया गया था। बाक वाई वियन की बातें अभी भी लैम मैक एनजीयू के कानून में गुजर रही थी। उसने पक्का इरादा कर लिया, उम्मीद है इस बार वो लोग एक्शन लेंगे, वरना मेरा ये जाल फेल हो जाएगा। लैम मैक एनजीयू गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके पास खड़े एक आदमी ने जोर से चिल्लाया, सब लोग जल्दी देखो। वो क्या है? उसके पॉइंट किए डायरेक्शन में लैम मैक एनजीयू ने भी देखा। स्टेज पार एक चमकती हुई पर्पल रोशनी निकल रही थी हवा के बीच से। कीमती ट्रेजर्स धीरे धीरे दिखने लगे। एक ऑडियंस मेंबर खड़ा होकर जोश से चिल्लाया, ये तो बिगिनर लेवल डिवाइन पोशन है। बिगिनर लेवल डिवाइन पोशन। लेवल 40 से नीचे उसे करने पर सारे स्टैट्स परमानेंटली 200 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और वो अल्टीमेट स्किल स्क्रॉल। 100% चांस है कि एक नया स्किल सीख सकते हो। अगर ये चीज इन ऑक्शन में रखी जाए तो कम से कम 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तक जाएंगे। लैम मैक एनजीयू के होंठ हल्के से मुस्कुराए, लगता है ये सब इस कंपटीशन के चैंपियन के प्राइजेस हैं, है ना? जैब चैंपियन बन जाऊंगा और प्राइज मिल जाएगा, तब आराम से देखेंगे। ये सोचकर लैम मैक एनजीयू ने हाथ जेब में डाले और कूल स्टाइल में चला गया। अगली डिसाइसिव फाइट्स का दिन। सुबह से ही कंटेस्टेंट्स अरीना में मौजूद थे। टुओंग दाओ दाओ ने लैम मैक एनजीयू की तरफ पलटकर चिंता से कहा, सच में जो टीम्स इस राउंड तक पहुंची हैं वो कंट्री वाई, जर्मनी और होली बैटल डिवाइन रियम से हैं। पता नहीं हम किस टीम से टकराएंगे। थोड़ी देर में ही टुओंग दाओ दाओ को रिजल्ट पता चल गया। जैसे ही वो बैटलफील्ड में कदम रखी, उसकी आईब्रोज उठ गई। ये तो कंट्री वाई की टीम है। कंट्री वाई की टीम की लीडर का नाम नाना है। उसका प्रोफेशन डिवाइन एमिसरी है। नाना अभी लेवल 29 की डिवाइन एमिसरी है। वो बहुत एन्चांटिंग लगती है, एक पोर्सिलेन डॉल की तरह खूबसूरत। नाना अरीना में आई। लैम मैक एनजीयू के सामने झुकते हुए बोली, नमस्ते, डिवाइन रियल्म एम्पायर के यंग मास्टर लैम मैक एनजीयू डॉट। फिर नाना धीरे धीरे लैम मैक एनजीयू के पास जाने लगी। उसने उसके कण में फुसफुसाया, हमारी कंट्री वाई यंग मास्टर लैम के प्रोफेशन में बहुत इंटरेस्टेड है। हम आपको दिल से कंट्री वाई का सिटीजन बनने के लिए इनवाइट करते हैं। यंग मास्टर लैम, आपकी जो भी डिमांड्स हो बस बताइए, नाना सब पूरा करेगी। नाना की बातें सुनकर निन वाई गुस्से में आ गई और गुस्सा होकर बोली, ये तो एकदम चीप है। लैम मैक एनजीयू की निगाहें टेस्ट थी। उसने ठंडे लहजे में नाना को दांता, दफा हो जाओ। नाना को गुस्सा नहीं आया, वो बस मुदी और चली गई। जाने से पहले वो लैम मैक एनजीयू को याद दिलाना नहीं भूली, उम्मीद करती हूँ यंग मास्टर लैम ध्यान से सोचेंगे। इतना बोलकर नाना अपनी टीम के बीच वापस चली गई। एक रेड क्लोक में नाइट ने तुरंत उसके सामने ब्लॉक किया। उसके तुरंत बाद हवा के बीच से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, इंसान के चेहरे और सांप के शेरा वाला, अचानक से दिखा। उसका पूरा शेरा एक फ्राइटनिंग पावर से चमक रहा था। लैम मैक एनजीयू ने गेस किया, ये तो वॉर गॉड है। उसने झट से अपने हाथ में मेंटल पावर चैनल किया। स्केल्टन मेज को समन किया ताकि नाना की टीम के वॉर गॉड से निपट सके। जैसे हाई स्केल्टन मेज अरीना में आया, उसने अपनी अल्टीमेट स्किल आइस स्टॉर्म यूज की। बर्फ के टुकड़ों की बारिश तुरंत वॉर गॉड की तरफ उड़ने लगी। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और स्केल्टन मेज के सारे बर्फ को निगल लिया। नाना नाइट के पीछे खादी थी और बिविचिंगली मुस्कुराई, यंग मास्टर लैम, ये हमारी कंट्री वाई का ह्यूमन फेस्ड स्नेक गॉड है। ये एलिमेंटल अटैक्स को देवोर कर सकता है,
इसलिए आपके अटैक्स बेकार हैं। लैम मैक एनजीओ ने शांति से जवाब दिया, तो फिजिकल अटैक्स ट्राई करते हैं। इतना बोलकर उसने तुरंत स्केल्टन वॉरियर्स को समन किया। नाना ने बिविचिंगली मुस्कुराया, उसकी आवाज स्वीट थी। नाना ने यंग मास्टर लैम की कॉम्बैट वीडियोस बहुत देखी है। हमने पहले से ही एक अच्छा काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रखा है। नाना ने अचानक चिल्लाया, डिवाइन स्पिरिट पोजेशन स्किल। पाल में एक बीस्ट तुरंत दिखा। उसका पूरा शहर तीखे कांटों से भरा था। उसका सर वाइल्ड बोर जैसा, शहर वाइल्ड ऑक्स जैसा था। वो वायलेंटली आगे बढ़ा। वॉर फेस्ड बीस्ट अचानक नाइट के अंदर समा गया, जिसे वो एक वाइल्ड एनिमल की तरह गरज उठा। उसकी आंखों में आग थी। उसकी ओवरवेलमिंग ऑरा पूरे अरीना में फैल गई। ये ही तो अल्टीमेट स्किल है, डिवाइन स्पिरिट पोजेशन। एक पाल में नाइट ने अपनी मास प्रोवोकेशन स्किल यूज की। अकेला हाई लैम मैक एनजीओ के स्केल्टन आर्मी से लड़ने लगा। सारे स्केल्टन वॉरियर्स ने एक साथ तलवारें घुमाई और नाइट पार अटैक किया। दोनों तरफ के वेपन्स टकराए। एक शॉक वेव बनी जिसे दोनों को पीछे हटना पड़ा। नाइट अपनी शील्ड के पीछे छिपकर लगातार पीछे हटने पर मजबूर था। नाना हैरा होकर बोली, यंग मास्टर लैम के स्केल्टन्स सच में जबरदस्त है। डिवाइन पोजेस्ड नाइट भी पीछे धकेल दिया जा रहा है। तभी नाइट अचानक गरज उठा, एनहांस्ड पोजेशन स्किल। उसका पूरा शहर एक पाल में और ज्यादा पावरफुल हो गया। नाइट फिर से गरज उठा और गुस्से से स्केल्टन आर्मी पार लपका। नाइट अकेला ही 5 स्केल्टन वॉरियर्स से टक्कर ले रहा था। नीचे बैठी ऑडियंस हैरा थी। सबके चेहरे पार कंफ्यूजन था। और आखिर ये कैसा प्रोफेशन है? बहुत पावरफुल। लैम मैक एनजीओ के सारे स्केल्टन्स अब कंट्रोल में हैं। क्या इस बार वो हार जाएगा? नाना शैतानी से मुस्कुराई, लगता है यंग मास्टर लैम के स्केल्टन वॉरियर्स बहुत ओबीडियंट नहीं है ना? लैम मैक एनजीओ ने अपना गाल खुजाया। उसने मन में सोचा, मैंने तो अभी कमांड दिया ही नहीं, फिर भी वो इतनी कॉन्फिडेंट है। नाना ने फिर से एक अजीब स्पाइडर समन किया। उसने डिवाइन स्पिरिट पोजेशन टेक्निक से स्पाइडर को मेज के अंदर समा दिया। मेज की आंखें लाल हो गई। उसने अपना स्टाफ ऊपर उठाया। हवा के तेज झोंके चले। स्केल्टन वॉरियर्स को घेर लिया, जिसे स्केल्टन आर्मी टेम्परेरी कंट्रोल में आ गई। नाना ने आह भरी। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, पर उसमें एक प्रोवोकेशन थी। यंग मास्टर लैम, एलिमेंटल अटैक्स यूजलेस है। स्केल्टन वॉरियर्स कंट्रोल में है। क्या आपके पास कोई और मूव है? अगर नहीं, तो आप हार जाएंगे। लैम मैक एनजीओ ने ठंडी सांस भरी। क्या ये ही आपकी पूरी एबिलिटी है? सुनकर नाना चौंक गई और चिल्लाई, क्या? एक पाल में वो और उसके टीममेट्स लोहे की जंजीरों से बंध गए। नाना ने डर कर रियलाइज किया, ये तो कर्स है, इसे बांक नहीं सकते। लैम मैक एनजीओ शांति से नाना और नाइट के पास गया। उसने डर भरी आंखों से उसे देखा, हुकलाते हुए, तुम। नीचे बैठा पूरा क्राउड भी शोर मचाने लगा। क्या हुआ? अभी तो लैम मैक एनजीओ डिसएडवांटेज में था ना। एक पाल में ही सिचुएशन कैसे पलट गई? ये तो कर्स है। अरीना में लैम मैक एनजीओ ने ठंडे लहजे में नाना से पूछा, तुम्हारी क्लास स्किल्स लिविंग पीपल पार यूज नहीं हो सकती है ना? ये बोलकर उसने नाइट की तरफ देखा और पूछा, ये सब लिविंग पीपल नहीं है ना? नाना की आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। वो डर के मारे हुकलाते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो नेक्रोमैंसर है। लोहे की जंजीरों ने नाना के शहर को मजबूती से जकड़ लिया। जिसे उसे दर्द हुआ, वो लैम मैक एनजीओ से भीख मांगी, मुझे छोड़ दो। पूरा क्राउड शोर मचाने लगा। तो ये सब नाना की पपेट्स थी। कोई हैरानी नहीं, मुझे शुरू से ही कुछ गलत लग रहा था। उनके मूवमेंट्स किसी भी एंगल से स्टिफ लैग रहे थे। मां कसम, मेयर ह्यू प्रोफेशनल्स के शेयर को पपेट्स बनाने के लिए उसे करना, वो बहुत जालिम है। उस वक्त नाना दर्द से चिल्ला रही थी, क्योंकि सोलबर्निंग फ्लेम्स यूज टॉर्चर कर रही थी। एक पाल में सोलबर्निंग फ्लेम्स ने नाना को स्टार्टिंग पॉइंट पार भेज दिया। उसने अपनी आंखें फाड़कर अपने हाथों को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं हार गई। इस पाल नाना ने अनकॉन्शियसली लैम मैक एनजीओ की पीठ की तरफ देखा। उसका दिल पछतावे से भर गया। ये सोलबर्निंग पेन नेक्रोमैंसर की स्किल है क्या? यंग मास्टर लैम, काश आप हमारी कंट्री वाई से होते। रेफरी ने जोर से अनाउंस किया। ये मैच लैम मैक एनजीओ की टीम जीत गई। टुआंग दाओ दाओ थोड़ी चिंता में थी। वो लैम मैक एनजीओ की तरफ मुड़ी और बोली, आज टीम कंपटीशन का चैंपियन डिसाइड होगा। पता नहीं हम किस टीम से टकराएंगे। अचानक नीचे बैठी ऑडियंस हैरानी से चिल्लाई, सब लोग जल्दी देखो।
होली बैटल एकेडमी के स्टार फाइटर्स हार गए। टूथाना भी हाकिंग एकेडमी की टीम लगती है। होली बैटल डिवाइन रियल्म की टीम को जल्दी से अरीना से बाहर ले जाया गया, वो बुरी हालत में थे। अरीना में हाकिंग एकेडमी की टूथाना की टीम ऊपर थी। टीम लीडर टूथाना ने घमंड से कहा, मैंने कहा था ना, हमारे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बोलकर वो और उसके टीममेट्स ठंडे लहजे में चले गए। टूथाना ने एक टीममेट की तरफ पलटकर पूछा, अब हम फाइनल्स में हैं, है ना? अपोनेंट कौन है, जर्मनी या कंट्री वाई? उसके टीममेट ने जवाब दिया, लगता है लैम मैक एनजीयू की टीम है। टूथाना ने सर हिलाया, लैम मैक एनजीयू? वो सच में फाइनल्स तक पहुंच गया। टूथाना अरीना में आया। लैम मैक एनजीयू से मिलते ही उसने घमंड से कहा, लैम मैक एनजीयू, पता नहीं तुम्हें ब्रेक चाहिए या नहीं, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें जल्दी खत्म करना चाहता हूं ताकि स्किल स्क्रॉल जल्दी मिल जाए। अगर वो स्क्रॉल ना होता तो मैं इन बोरिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। लैम मैक एनजीयू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तो चलो अभी फाइट करते हैं। इना बोलकर लैम मैक एनजीयू और टूथाना दोनों एक साथ अरीना में आए। नीचे बैठी ऑडियंस तुरंत बातें करने लगी, ये तो फाइनल मैच है ना, पक्का ये तो जबरदस्त होगा। टूथाना की टीम ने होली बैटल डिवाइन रियल्म को हराया और लैम मैक एनजीयू ने अकेले हाई कंट्री वाई की टीम से फाइट की। आखिर सबसे पावरफुल कौन है? दोनों ही हाकिंग एकेडमी की टीम्स है। बिना शक एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्ग एकेडमी है। सच में कमाल है। बात खत्म होते ही लैम मैक एनजीयू और टूथाना एक साथ स्टेज पार चढ़े। नीचे ऑडियंस में लोग एक दूसरे से डिस्कस करने लगे, क्या ये फाइनल मैच है? ये तो पक्का कमाल का होगा। टूथाना की टीम ने डिवाइन अरीना जीता और लैम मैक एनजीयू ने अकेले टीम वाई के खिलाफ लड़ाई की। आखिर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? दोनों टीम्स इंपीरियल कैपिटल एकेडमी से हैं। कोई हैरानी नहीं कि ये एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्ग एकेडमी है। सच में जबरदस्त। म्यू एनजीओसी ने टुआंग दाओ दाओ से चिंता से पूछा, दीदी दाओ जेडाई, क्या हम सच में हेल्प करने नहीं जाएंगे? टुआंग दाओ दाओ ने डिसाइड करते हुए जवाब दिया, डर लगता है कि अगर हम वहां गए तो सिर्फ जूनियर भाई लैम को नीचे खींचेंगे, तो छोड़ दो। अरीना में टूथाना ने देखा कि लैम मैक एनजीयू अकेला ही उससे लड़ने की हिम्मत कर रहा है। उसने मन ही मन में ठंडी सांस भरी, अकेला ही आया है, सच में शो ऑफ करना पसंद है। थोड़ी देर में तुझे पछतावे का मतलब पता चलेगा। ये सोचकर टूथाना ने अपने टीममेट्स को इंस्ट्रक्शन दीन के लिए पैल था, तुम लोग भी मत आना। टूथाना के टीममेट्स ने तुरंत ओबीडियंटली सर हिलाया। टूथाना ने बाहें बांधी और लैम मैक एनजीयू का मजाक उड़ाया, मैं तुम्हें जानता हूँ लैम मैक एनजीयू, मैंने एकेडमी में तुम्हारे कारनामे भी सुने हैं। दूसरों को डंजियंस से ले जाकर पॉइंट्स कामना, इतने शर्मनाक काम करने की हिम्मत कैसे हुई? नॉर्मल एकेडमीज में तो सारे एवरेज लॉग होते हैं। सच में कुछ कहने को नहीं है। लैम मैक एनजीयू की निगाहें तीखी और ठंडी हो गई टूथाना की तरफ। वो अब भी जीतने वाले अंदाज में उसका मजाक उड़ा रहा था, तुम्हारे साथ सेम हाकिंग एकेडमी में पढ़ना, मुझे तो शर्म आती है। लैम मैक एनजीयू ने तीव्री चढ़ाई। अपने सर की तरफ इशारा करते हुए उसने टूथाना से सार्कास्टिक टोन में कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? मेयर पॉइंट्स कमाने से तुम्हें क्या लेना देना? जाओ एक थेरेपिस्ट से मिलो और अपना दिमाग चेक कराओ, यहाँ खड़े होकर भौंको मैट। लैम मैक एनजीयू की बातों से टूथाना गुस्से से पागल हो गया। वो गरज उठा, क्या कहा ट्यून? टुआंग दाओ दाओ ने इनवॉलंटरीली निन वाई वाई की तरफ देखा, अजीब है, मुझे ये बातें कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही हैं। निन वाई वाई ने ऑकवर्डनेस में डिनाई किया, दीदी मुझे मत देखो, पक्का ये उसने मुझसे नहीं सीखा। टूथाना ने लैम मैक एनजीयू पर गुस्से से चिल्लाया, तेरी जुबान बहुत तेज है ना? अगर इतने हाई कैपेबल हो तो अपनी मुट्ठियों से बात कर। इतना बोलकर उसने ताकत से अपना स्टाफ ऊपर उठाया। टूथाना अभी लेवल 29 का होली लाइट मेज है। लैम मैक एनजीयू ने शांति से अपने हाथ में स्पिरिचुअल पावर चैनल किया और एक स्केल्टन वॉरियर समन किया। उसी वक्त टूथाना के माथे से एक रोशनी निकल रही थी। उसने दांत पीसकर कहा, जिन्होंने अनडेड सिस्टम, ये लो होली लाइट अटैक। उसके तुरंत बाद टूथाना के पूरे शहर से एक पावरफुल रोशनी निकली। लैम मैक एनजीयू की आंखें अचानक चमक उठी। एक इनविजिबल तलवार अचानक उसके शहर में दिखी। लैम मैक एनजीयू ने धीरे से कहा, तो ये मेंटल अटैक है, मेरे दिमाग को शुरू से ही अफेक्ट करना चाहते हो? पर अफसोस, मेरे लिए ये बेकार है।
रोशनी के बाहर टूथाना ने मन ही मन में लैम मैक एनजीओ को गली दी, मर जा। इतना बोलकर उसने बेरहमी से एक लाइट पाथ रिलीज किया, लेकिन उस लाइट पाथ का लैम मैक एनजीओ पर कोई असर नहीं हुआ। सू चेंग की आंखें फैल गई, पुतलियां सिकुड़ गई। वो घबरा कर चीखा, क्या? अचानक सू चेंग के चरण तरफ स्केल्टन वॉरियर्स की एक फौज आ गई। उसने गुस्से से दहाड़ा, दफा हो जाओ। सू चेंग ने तुरंत होली लाइट इम्पैक्ट छोड़ दिया। वो स्केल्टन वॉरियर्स थोड़ी देर के लिए उसके पास नहीं आ सके। लिन मो वायु मन ही मन सोचा, ये लाइट मेज सिर्फ चमक धमक है। स्किल दिखने में तो जबरदस्त है, पर इसमें डैमेज बिल्कुल नहीं। लिन मो वायु ने झट से 2 और स्केल्टन मेजेस सम्मन कर लिए। स्केल्टन वॉरियर्स की फौज से घिरकर सू चेंग चीखा, ये कैसे हो सकता है? मेरी होली लाइट इन अनडेड मॉन्स्टर्स को प्यूरिफाई क्यों नहीं कर पा रही? इस पाल उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानता हूँ मैंने तुझे कम समझा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक डार्क बीम सीधा सू चेंग पार आ गिरा। उसने मुश्किल से होली लाइट शील्ड बनाया। कमजोर रोशनी में सू चेंग हाँफ रहा था, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, मैं कम समझा। अचानक आसमान से एक और तेज डार्क बीम सीधा सू चेंग पार फिर से आ गिरा। सू चेंग ने दांत पीस, उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरी प्रोफेशन एक लेजेंडरी होली लाइट मेज की है। मैंने डिवाइन बॉडी एकेडमी में एडमिशन लिया था। पिछले महीने लेवल 32 तक पहुंच गया था। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो मैंने जानबूझकर अपग्रेड किया था। इस पाल उसके माथे से एक तेज रोशनी निकली। सू चेंग ने गुस्से से सोचा, मैं यहां कैसे हार सकता हूं? चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। उसके तुरंत बाद वो उछलकर हवा में चला गया। एक तेज रोशनी चमकी, धीरे धीरे धुआं छटने लगा। सू चेंग अब होली लाइट आर्मोर में था। उसने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे होली लाइट आर्मोर यूज करने पर मजबूर करोगे। इतना काफी है तुम्हें प्राउड फील करने के लिए। स्टैंड स्पार लॉग हैरा थे, ये होली लाइट आर्मोर है। ये होली लाइट मेज के मैस्किल्स में से एक है। सुना है इसकी डिफेंसिव पावर बहुत स्ट्रांग है। लगता है मो वायु के स्केल्टन मेजेस आईएससी टॉड नहीं पाएंगे। सू चेंग वहां खड़ा था, प्राउड और मैजेस्टिक लग रहा था। मो वायु ने अपने सामने वेल अपोनेंट को घूरा। उसने अपना हाथ उठाया और एक ग्रीन एनर्जी फैलने लगी। सू चेंग ने ठंडी सांस भरी, उसकी आवाज में डिस्डेन था। बेकार है। अब तुम कितना भी अटैक कर लो, मियर आर्मोर को पियर्स नहीं कर पाओगे। इस पाल मो वायु के बगल में कुछ इम्पोजिंग स्केल्टन वॉरियर्स अपीयर ह्यू। उसने कैजुअली अपने हाथ जेब में डेल और बोला, अच्छा ऐसा है? स्टैंड स्पार लॉग एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे, लिन मो वायु फॉर एलिमेंट स्केल्टन्स समन कर सकता है। हे भगवान, क्या ये पहली बार है जब उसने चारों टाइप समन किए हैं? तो क्या पहले उसने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की थी? क्या सू चेंग इसे रोक पाएगा? वो भी हैरान था। उसके माथे की रेगन फड़क रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने तरह के स्केल्टन्स समन कर सकता है। फिर भी सू चेंग ने ठंडी सांस भरी और कॉन्फिडेंटली बोला, और कुछ स्केल्टन्स हाई तो है, और क्या? स्केल्टन मेजर्स ने एक साथ अपने हथियार उठाए। एक शक्ति उसकी तरफ बढ़ी। उसने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। ग्रीन एनर्जी लगातार उसकी तरफ आ रही थी, पर सू चेंग का चेहरा शांत था। वो जीत की खुशी में हंसा और बड़े गुरूर से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे आर्मोर को पियर्स नहीं कर सकते। अचानक आयरन आर्मोर में दरार पड़ने लगी। सू चेंग ने दार कर उस दरार को देखा। क्या? नामुमकिन। उसकी दहशत के सामने वो ग्रीन एनर्जी गरज उठी। एनर्जी हवा में उछली। एक जोर शोर की आवाज गूंजी। अगले ही पाल सू चेंग जमीन पर बेहाल पड़ा था। स्टैंड स्पार जश्न शुरू हो गया। जीत गया। लिन मो वायु ने सू चेंग के होली लाइट आर्मोर को सीधे तोड़ दिया। होली लाइट मेज, जो हर लेजेंडरी प्रोफेशन को काउंटर करता है, फिर भी लिन मो वायु से हार गया। ये क्या कह रहे हो? कितने हाई लेजेंडरी प्रोफेशन होल्डर्स उसके हाथों हारे हैं? आसमान साफ था। थोड़ी देर बाद थाइनी दूर से देख रहा था। लगता है चैंपियन वो बदतमीज बच्चा ही है। उसके सामने 2 साए खड़े देख रहे थे। देखो, वो दोनों बहन भाई कितने जहरीले सांपों को अपने बिल से निकाल सकते हैं। अचानक थाइनी ने गुस्सा होने का नाटक किया। वो बदतमीज लड़का, उससे दूर रहो। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इस पाल वो खुशी से भागकर उसकी बाह पकड़ ली। जीत गए, जीत गए, हम जीत गए। अचानक एक तेजी से घूमता वोर्टेक्स अपीयर हुआ।
अस वोर्टेक्स के अंदर खड़ा शख्स उन दोनों को गहरी नजरों से देख रहा था। लोग दहशत में चिल्ला उठे, कितनी भयानक ऑरा है, लगता है ये लेवल 80 से ऊपर का कोई टॉप टियर प्रोफेशनल है। ये शख्स XUAWEI था, एम्पायर के 12 काउंसिल मेंबर्स में से एक। उसने कहा, तुम सब कमाल हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके बाद उसने कुछ आइटम्स टेलीपोर्ट किए जो वहां अपीयर हो गए। उसने धीरे से कहा, मेन XUAWEI हूं, एम्पायर से आया हूं, तुम मुझे एल्डर XUA बुला सकते हो। फ्यूचर में जब भी सपोर्ट की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।